अरे भगवान की तो ऐसी ऐसी लीलाएं, भगवान अपने भक्तों के साथ क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं। बहुत पुरानी नहीं, यही 200-300 वर्षों के पूर्व की ही बात है। ऐसे तमाम भक्त हुए जिनके साथ प्रभु साक्षात प्रकट होकर खेलते थे। क्यों खेलते थे? उनका भाव उतना प्रेम उस पराकाष्ठा पर था कि ठाकुर जी उनके साथ क्रीड़ा करते थे। एक ठाकुर जी के बड़े प्यारे भक्त हुए संत श्री माधवदास जी महाराज, माधवदास जी। और कई लोग कहते हैं जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा निकलती है, इसके पीछे भी माधवदास जी से जुड़ी एक विशेष कथा है। माधवदास जी महाराज बड़े प्रिय भक्त थे। एक दिन कन्हैया और माधवदास जी दोनों विचरण कर रहे थे जगन्नाथपुरी में। समुद्र का किनारा, मित्र भाव में थे, साथ साथ विचरण कर रहे थे। कन्हैया थोड़े से उदास नजर आए, तो माधवदास जी ने पूछा, कान्हा आज बड़े उदास उदास नजर आ रहे हो, क्या बात है? कन्हैया ने कहा, देखो सब तो हो गया, राज ठाट मिल गया, सब मिल गया, पर हमको ना आज बड़ी याद आ रही है गोकुल वृंदावन ब्रज की। क्यों? बोला चोरी किए बहुत दिन हो गए। माधवदास जी ने कहा, बताओ यहाँ दुनिया तुम्हें राजा धीराज बना के बिठा के रखी है, तुम्हें चोरी करने की याद आ रही है कन्हैया? हाँ बहुत दिन हो गए, चोरी नहीं कर पाया, आज बड़ा मन कर रहा है चोरी करने का। माधवदास जी ने कहा, तो आपको कौन रोक सकता है? आप तो दुनिया से कुछ भी चुरा लो, कुछ भी दे दो, जाओ कर लो चोरी। बोला ना ना ऐसे नहीं, हम चोरी अकेले थोड़ी ना करते थे, अपनी पूरी मित्र मंडली के साथ हम चोरी करते थे। तो अब कन्हैया ने माधवदास जी की ओर देखा। माधवदास जी ने कहा, ना 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 ना, हम संत आदमी, हमको क्या पता चोरी चकारी कैसे करते हैं, हमको ये सब अभ्यास नहीं है, हमें ना फंसाओ इस सब चीज में। बोला और हमारा कोई मित्र तो है नहीं माधवदास जी, एक तुम ही मित्र नजर आ रही, चलो ना आज मिल के चोरी करते हैं। अब बड़े कहने कहने पे माधवदास जी मान गए। अच्छा राम जी सीधे साधे, उनकी बात मान लो तो नहीं कचू गड़बड़ होती है। कन्हैया तो ऐसे हैं, खुद ही बोलते हैं, खुद ही फंसा के निकल लेते हैं थोड़ी देर। कन्हैया ने कहा, आप चलो ना हमारे साथ चोरी करने। माधवदास जी ने कहा, पर चोरी क्या करनी है? कन्हैया ने कहा, ये राजा के बगीचा में कटहल बड़े सुंदर सुंदर लगे हैं, और एक कटहल इसने अभी तक मंदिर में नहीं भेजा, चलो कटहल चुरा के आते हैं। माधवदास जी ने कहा, बताओ, जगत को देने वाले मालिक, मतलब कहा जाता है दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, इन्हें कटहल खाने की सूझी, वो भी चोरी करके। अरे आप ऐसे ही राजा को सपना उपना दे के बोल दो, या हम बोल देते हैं। बोला ना 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 ना, जो सुख चोरी करने में है वो सुख सीधा मिलने में थोड़ी ना, हम तो चोरी करेंगे और आप साथ चलोगे। लेके आधी रात में माधवदास जी तो दिन में ही जा रहे थे। बोला अरे चोरी का पहला नियम, रात में निकलते हैं, दिन में रात में पहुंचे बगीचे में। अब बगीचे में पहुंचे, अब माधवदास जी को लगा ये चढ़ेंगे, हमको खड़ा ही भर रहना है। कन्हैया ने कहा, देखो हम तो ट्रेंड है चोरी करने में, आप नए नए हो इस विभाग में, तो थोड़ा आप भी अभ्यास कर लो। बोला मतलब? बोला पेड़ पे आप चढ़ोगे, हम नीचे रहेंगे। माधवदास जी ने कहा माफी करो, हमसे ये सब नहीं होगा। बोला माधवदास जी देखो अब आप हमें उदास कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, चढ़ जाते हैं। अब कैसो कैसे तो अचला पहने, अब चढ़े माधवदास जी कटहल के पेड़ पे। अब वहां पहुंचते जोर से चिल्लाए, कन्हैया कौन सा वाला तोड़ूं? कन्हैया ने कहा शांत शांत शांत, चोरी का दूसरा नियम जोर से नहीं बोलना है। इधर सिपाहियों के कान में आवाज गई, कौन 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 कटहल तोड़ रहा है? कन्हैया ने कहा बिल्कुल चुप रहना, ना हिलना ना डुलना। थोड़ी देर में सिपाही चले गए। अच्छा माधवदास जी ने कहा अच्छा ठीक है, नहीं बोलेंगे कौन सा वाला। तो बोला अच्छा क्या करूं? फिर माधवदास जी भूल गए 2 मिनट में। बोले कन्हैया ये वाला बढ़िया लग रहा है, ये तोड़ूं कि ये तोड़ूं? तब तक सिपाही आ गए, बोले अब हम बताते हैं तुम कौन तोड़ो। कन्हैया फरार, कान्हा भाग गए, अदृश्य अंतर्ध्यान। अब माधवदास जी पेड़ पे फंस गए। अब माधवदास जी ऊपर, सैनिक नीचे। बोला तुरंत नीचे आओ। बताओ महात्मा होके ऐसे चोरी चकारी शोभा देता है, वो भी राजा के बगीचे में। सोचो माधवदास जी के हाथ बांध के बिठा दिया। और आपको आश्चर्य होगा, जिस राजा के बगीचे में चोरी कर रहे थे माधवदास जी, वही राजा के गुरु जी हैं। और माधवदास जी का हाथ बांध के बिठाया। अब सुबह का इंतजार, रात भर बीत गए, कन्हैया का कहीं अता पता नहीं, पूछने तक नहीं आए कि महाराज ठीक हो कि नहीं। सैनिकों ने सेवा भी ठीक ठाक कर दी अपने तरफ से।
सुबह राजा विचरण पे निकले, अपने गुरुदेव को बंधे देखा, सैनिकों पर क्रोध किया, तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। हमारे गुरुजी को बांध के रखा। माधव दास जी ने कहा इनकी कोनो गलती नहीं है, जिसने फंसाया उसका तो अब तक ही पता नहीं, वो तो निकल चुका है कब का, इनको क्या बोलते, इनकी कोई गलती नहीं। बोला अरे गुरुदेव आप यहाँ कैसे? बोला कुछ नहीं, बस चोरी का पहला आजमाने आए थे जिसमें फेल हो गए। बोला चोरी? आपको क्या आवश्यकता चोरी की? बोला हमें तो कभी नहीं थी। तो किसको थी? बोला जिसको थी। अब हम क्या बताएं किसको थी, उनका कुछ देख ही नहीं रहे अभी तक। बताया कन्हैया को आपके बगीचे के कटहल बड़े प्रिय हैं, जरा मंदिर में भोग के लिए भेज दो। राजा ने कहा बताओ प्रभु को मेरे इस कटहल की वजह से इतना परिश्रम करना पड़ा। राजा ने अपना पूरा कटहल का बगीचा जगन्नाथ भगवान के नाम पर कर दिया, पूरा पेपर में बकायदा राजसी मोहर लगा के। अच्छा माधव दास जी को कागज भी दिया, बोले ठाकुर जी से तो आपका मिलना जुलना है, दिखा देना कि ये बगीचा अब उनका है, चोरी की जरूरत नहीं। अच्छा समुद्र के किनारे माधव दास जी फिर टहल रहे थे, इतने में आए कन्हैया बगल में, बोले और मित्र रात कैसी रही, कोई समस्या नहीं? माधव दास जी ने कहा तुम्हार भरोसा तो हम इस जन्म में नहीं करेंगे। बताओ फंसा के चले गए, पूछने तो चले आते, बचाया तो नहीं बचाया। अरे जब सब सो गए तब तो छुड़ा लेते, गायब हो गए आप तो पूरी तरह। बोला अच्छा चलो खैर कोई बात नहीं, आपके भरोसे तो एक कटहल नहीं मिला था, हमें लगा बढ़िया चोरी करते होंगे आप। कन्हैया से कह रहे पर आज जान गए आपको चोरी वोरी कुछ नहीं आती है, आपसे तो कन्हैया एक कटहल नहीं लिया गया, हमें देखो हम पूरा कटहल का बगीचा तुम्हारे नाम करा के लाए, ये पूरा बगीचा आपका। जब भाव हो तो भगवान खेलते भी हैं साथ में, भगवान हर वो कार्य करते हैं।